छोटे से गांव में सुबह की सुनहरी किरणों के साथ शुरू होती है हमारी कहानी, जहां हर घर में खुशबू है मिट्टी की और शांति है मन की। उसी गांव में रहती थी प्यारी सी लाली, लाल टोपी पहनने वाली नन्ही बच्ची जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। लाली अपनी माँ की मदद करती थी। मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनती और घर में माँ बेटी की हंसी गूंजती। एक दिन माँ ने कहा, लाली ये हलवा और रोटी दादी को दे आना, वो बीमार हैं। लाली बोली, ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। लाली ने अपनी लाल टोपी ठीक की, टोकरी उठाई और मुस्कुराते हुए चल पड़ी दादी के घर की ओर। गांव का रास्ता धीरे धीरे जंगल में बदल गया। ऊंचे पेड़ों के बीच से धूप छनकर आती थी और हवा में थी ताजगी। अचानक झाड़ियों से एक आवाज आई, अरे बिटिया, कहाँ जा रही हो? लाली रुकी, देखा एक भेड़िया मुस्कुराते मुस्कुराते हुए खड़ा था। लाली बोली, मैं अपनी दादी के लिए खाना लेके जा रही हूँ। भेड़िया बोला, कितना अच्छा काम कर रही हो, और मन में उसने कुछ और सोच लिया। भेड़िया जंगल के अंदर वाले छोटे रास्ते से तेजी से भाग निकला ताकि वो पहले पहुंच जाए दादी के घर। लाली गुनगुनाती हुई चलती रही, पक्षी चहकते रहे, धूप नाचती रही और उसकी टोकरी में हल्की सी खुशबू फैलती रही। जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी, बांस और मिट्टी की बनी। बाहर फूल खिले थे और धुएं की हल्की लहरें उठ रही थीं। भेड़िया दरवाजा खटखटाता है, दादी मैं लाली हूँ, दरवाजा खोलो। दादी को कुछ अजीब लगा, पर वो बोल उठी, अंदर आ जाओ बेटा। दादी ने देखा सामने लाली नहीं, भेड़िया है। वो डर गई। भेड़िया मुस्कुराया, अब मैं बनूंगा तुम्हारी जगह दादी। भेड़िए ने दादी की सफेद शाल ओढ़ ली, चश्मा लगाया और बिस्तर पर लेट गया। लाली के आने की देर थी। लाली ने दरवाजा खटखटाया, दादी मैं आ गई। अंदर से वही भारी आवाज आई, आ जाओ बेटा, दरवाजा खुला है। लाली अंदर आई, पर उसे कुछ अजीब लगा। दादी का चेहरा कुछ अलग दिख रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। लाली ने धीरे से पूछा, दादी आपकी आवाज आज इतनी भारी क्यों है? भेड़िया हकलाते हुए बोला, अरे बेटा, सर्दी लग गई है। लाली को अब कुछ समझ आने लगा। लाली ने हंसते हुए कहा, और आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? तभी भेड़िया बोल पड़ा, क्योंकि मैं हूँ भेड़िया, और जोर से हंसने लगा। उसी वक्त दरवाजा जोर से खुला। लकड़हारा अंकल अंदर आए। रुक जाओ भेड़िए। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और भेड़िया डर कर पीछे हट गया। भेड़िया खिड़की से छलांग लगाकर जंगल की ओर भाग गया। पेड़ों के बीच उसका साया गायब हो गया। दादी अलमारी से बाहर आई, कांपते हुए बोली, बेटा तूने मेरी जान बचा ली। लाली दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। दादी और लाली तीनों मुस्कुरा रहे थे। कमरे में अब डर नहीं, सिर्फ प्यार था। अगले दिन लाली और दादी गांव के मंदिर पहुंचे, घंटी बजाई, भगवान का धन्यवाद किया और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। सूरज ढल रहा था। लाली अपनी खाली टोकरी लेकर लौट रही थी। लाल टोपी पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी और उसके चेहरे पर थी सच्ची मुस्कान। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अनजान लोगों पर भरोसा करने से पहले सोचो, सच्ची समझ ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और कहानी अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आपकी अपनी इंडी ऑरा कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए, सेवनारा।